इसमें हम पढ़ कर यही तोड़वा दिया। हिंदी है, अंग्रेजी है, ये काम नहीं आएगी हमारी आखिरत में। हमारी आखिरत में तो उर्दू काम आएगी। ये हमें जन्नत ले जाने में काम आती है। इधर देखो, जन्नत ले जाने। हाँ मौलाना बताते थे जन्नत के बारे में। हाँ, क्या होता है जन्नत? जन्नत के 7 दरवाजे होते हैं, उनमें को हमें लेके जाया जाता है। सीढ़ी होती हैं। अभी आप बच्चे हो, जन्नत जाने की अभी से तैयारी कर ली? यस। अभी तो यार देश के लिए पढ़ना है, फिर इसके लिए कुछ करना है, अपने घर वालों अपने के लिए क्या करेंगे? अपने लिए करना ना है। देश के लिए कुछ नहीं करना। नहीं, अभी हूरों के बारे में सही से बताया नहीं था। बताया था, भूल गई। हूरों का चैप्टर आने से पहले ही मदरसा ध्वस्त हो गया। हाँ, ये बंद करवा दिया। इसमें योगी की दिक्कत है। हूरों का तो चैप्टर पढ़ ही लेने देते, तब चलवा देते बुलडोजर। हाँ, ये भी योगी को ध्यान देना चाहिए कि हूरों वाला चैप्टर आने से पहले ही आपने मदरसा ध्वस्त करा दिया। तो आपको भी चाहत है हूर मिलनी चाहिए। यस। जब सरकारी स्कूल यहाँ बना हुआ है तो इसके बगल में मदरसा बनाने की जरूरत क्या थी? मैं ये कह रहा था, ये जो अवैध मदरसे पर कार्रवाई हुई है, ये ठीक है गलत के है? बारे में ये बता, हमें पता है। आप बच रहे, जब खड़ा कर लिया ये इतना बड़ा, तब दिक्कत नहीं हुई आपको, है ना? सरकारी जमीन पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, तब नहीं बोले? हैं? जब ये सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे थे तब दिक्कत नहीं हो रही थी चाचा? आज तुम बोलने से बच रहे हो। जाओ 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 ये भैया। पैसा इतना इकट्ठा कर लिया, इसको बनाने के लिए कहाँ से आया था पैसा? अरे बात तो सुन लो मेरी, ये पैसा कहाँ से आया था ये बताओ, हैं? अरे आप तो सुनो, ये क्यों भाग रहे हैं आप? इस बात का मुझे जवाब दो। भाई साहब हमें नहीं पता, हमने तुम्हें बताया। भागने की जरूरत क्या है? हमें नहीं पता भाई साहब, हम इस गांव के है ही नहीं। भागने की क्या जरूरत है? मेरा सवाल ये है। अब यही बताएंगे भाई साहब क्यों भाग रहे हैं भाई साहब, ये हम तो हमें तो पता नहीं। एक्स्ट्रा पड़ी थी जगह तो इसी में बना दिया था। आप पढ़ते थे इस मदरसे में? अरे सुन तो सही। अरे सुन यार, भाग क्यों रहे हो? करंट थोड़ी आ रहा है मेरे अंदर। ये अवैध मदरसा था जिस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आज इसको जमींदोज कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजाल है। अफजाल। तो हाँ। मदरसे का क्या नाम था अफजाल भाई? मदरसे का नाम की नहीं पता। मदरसे का नाम नहीं पता। कैसे, कितने साल पढ़े थे आप इसमें? इसमें हम 1 साल पढ़े थे। फिर हम जीने लगा, हम चले गए यहाँ से। चले गए। तो आज इस मदरसे पे जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, ये ठीक हो रहा है? नहीं, तो बताया नहीं था कि ये अवैध है? पहले नहीं पता था लोगों को? ना। एकदम से चल गया है। हाँ। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं? भैया मैं सरावे का रहने वाला हूँ। मदरसे के बारे में कितना जानते थे इसके? जी इसके बारे में मैं नहीं जानता है ना, मैं यहाँ का हूँ नहीं रहने वाला। मैं टंकी पर ऑपरेटर हूँ, नौकरी करता हूँ इस पे। जी। बाकी मुझे नहीं पता साहब इनका। कैसे कार्रवाई हो रही है, ठीक है ये? ये बस ये तो सरकार की मर्जी, देखो एलएमसी की जगह सरकार की है, सरकार जाने जी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती चाचा, आप समझदार हो, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अवैध जो जगह हैं वहीं क्यों बनाते हैं मदरसे? पहले नहीं देखते क्या ये लोग? भाई नहीं देखना चाहिए सर, अब हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में, इनका गाँव है जो बता सकते हैं। जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो फिर मतलब चित्कार करते हैं और विरोध करते हैं, हल्ला काटते हैं। पहले नहीं देखते ये जगह किस? गलत है ना ऐसा करना, ऐसी जगह नहीं घेरनी चाहिए। नहीं घेरनी चाहिए, अपनी अपनी जगह लेकर अपनी खरीद के अपनी बनानी चाहिए, ऐसे नहीं घेरनी हम चाहिए। ऐसे जगह घेर लेते हैं, फिर उस पर निर्माण कर देते हैं मंदिर और मदरसे का, मस्जिद मदरसे का, और फिर जब कार्रवाई करती है पुलिस तो फिर सरकार पर आरोप लगाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। देखो जी हम तो यहाँ के है नहीं है, ये गांव वाले यहाँ के नहीं पता है कब से बना हुआ है कब का नहीं बना हुआ, क्योंकि हम तो यहाँ रहते नहीं है भाई साहब, हमारा गांव तो बहुत दूर है, सरावे में है। हाँ। तोड़ी के पास सरावा गांव। बच्चे पढ़ने आते थे यहाँ? हाँ आते थे बच्चे पढ़ने। आते थे, ठीक है। ये अवैध मदरसा था जिस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आज इसको जमींदोज कर दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब कार्रवाई होती है इस तरीके से, अवैध तरीके से जो निर्माण कार्यों पर जो कार्रवाई होती है, तब ये लोग या कहें कि मुस्लिम लोग अपना विरोध करते हैं, चित्कार पीटते हैं और सरकार को बुरा भला बोलते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा आज ये है कि जितनी भी अवैध जगह हैं या कहें कि जितनी भी सरकारी संपत्ति है उस पर ये निर्माण मस्जिद का करते हैं, कहीं मदरसे का करते हैं, और जब पुलिस प्रशासन या कहें कि योगी की सरकार जब बुलडोजर एक्शन करती है तो सरकार को गलत ठहराते हैं। क्या ये लोग जब इस तरीके से निर्माण करते हैं तब नहीं सोचते कि हम सरकारी जमीन को क्यों घेर रहे हैं? आज इसी पर कार्रवाई करने के लिए आप देख रहे होंगे कम से कम 6 बुलडोजर लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है कि अच्छे तरीके से ये जो अवैध कब्जा था या कहें कि अवैध निर्माण था वो हटाया जा सके। आप देखिए, जिस कार्रवाई के लिए योगी सरकार पहचानी जाती है वो यहाँ देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बुलडोजर ततराहत आप देख रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड हुआ, जहाँ पर 2 मदरसों को सील किया गया, उसी पर कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर पहुंचे थे। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वहाँ से या कहें कि खोड़ा से 15 किलोमीटर दूर ये जो मदरसा है इसको जमींदोज करने यहाँ आए हैं।
क्लास नहीं थी यहाँ, क्या थी? उर्दू पढ़ाई जाती थी केवल उर्दू पढ़ाई जाती थी। बस, और क्या क्या सिखाया जाता था यहाँ? और कुछ भी नहीं, बस उर्दू पढ़ाई जाती थी। यहाँ हाफिज कुरान कराया जाता था बच्चों को, उनके पगड़ी बंदी थी, वो उन्हें मौलाना बनाया जाता था। मतलब इस मदरसे में बच्चों को मौलाना बनाया जाता था। हाँ, आज बुलडोजर चल रहा है इस पर, ये ठीक हो रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है जी, गलत हो रहा है। जी। लेकिन ये बता रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था। ऐसे सरकारी ज़मीन पर बनाना ठीक है क्या? कब्जा करना ठीक है, ये नहीं बताते मौलाना इसमें? इसमें मौलाना ये नहीं बताते गांव किन्ने बनवाया था, मौलाना की कोई गलती नहीं है जी। जी ना, गांव के ने तो बनवाया था, लेकिन कहीं मस्जिद देख लो, कहीं मदरसा देख लो, ये सरकारी ज़मीन पर घेर के बना लेते हैं। जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है तो कहते हैं ये गलत हो रहा है। सरकार अभी थोड़ी बनी है, सरकार तो 5 साल पहले भी थी, जब क्यों नहीं टूटा है मदरसा? अब टूट क्या गलती हो गई है? अब तो जब ये 5 साल पहले सरकार थी, जब क्यों नहीं तोड़ा है मदरसा? आज जब तोड़ दिया, चाहिए था, आज क्यों तोड़ा है? आज तोड़ दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं पूछ रहा हूं। इसमें हमें बहुत दिक्कत हो रही है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है हमें? इसमें हम पढ़ रहे ही तोड़वा दिया। पढ़ते कहाँ थे आप? बता रहे हैं क्लास तो चलती नहीं थी, इसमें तो उर्दू पढ़ाया। नहीं, इसमें उर्दू पढ़ाई जाती थी, उर्दू ही तो सीखने आते थे हम। तो और कुछ नहीं सीखेंगे उर्दू से अलग? उर्दू से अलग कुछ भी नहीं सीखेंगे हम, उर्दू ही सीखेंगे बस। हिंदी है, अंग्रेजी है, ये कुछ नहीं? ये काम नहीं आएगी हमारी आखिरत में, हमारी आखिरत में तो उर्दू काम आएगी। किस किस मामलों में काम आती है उर्दू? ये हमें जन्नत ले जाने में काम आती है। इधर देखो, इधर जन्नत ले जाने में। हाँ मौलाना बताते थे जन्नत के बारे में। हाँ। क्या होता है जन्नत? क्या होता है जन्नत? हाँ। जन्नत के 7 दरवाजे होते हैं, उनमें को हमें लेके जाया जाता है, सीढ़ी होती हैं। अभी आप बच्चे हो, जन्नत जाने की अभी से तैयारी कर ली? यस। अभी तो यार देश के लिए पढ़ना है, फिर इसके लिए कुछ करना है, अपने घर वालों के के लिए क्या करेंगे? अपने लिए करना आना है। देश के लिए कुछ नहीं करना? नहीं, देश ज़्यादा बड़ा है या फिर अपना ये इस्लाम बड़ा है? अपना देश ज़्यादा बड़ा है। कह रहे हैं ना आप अपने लिए करते हैं। और जन्नत के बारे में क्या क्या बताया जाता है आपको? जन्नत के बारे में? 7 दरवाजे हैं जन्नत में। हाँ हूरें भी तो बताते हैं जन्नत में, हैं हूर? हाँ। कितनी हूर बताई थी मौलाना ने? अभी हूरों के बारे में सही से बताया नहीं था, बताया था भूल गई। ये मदरसा पहले से बंद करवा दिया। अच्छा, हूरों का चैप्टर आने से पहले ही मदरसा ध्वस्त हो गया। हाँ, ये बंद करवा दिया। इसमें योगी की दिक्कत है, हूरों का तो चैप्टर पढ़ ही लेने देते, तब चलवा देते बुलडोजर। हाँ, ये भी गड़बड़ हो गई। ये भी योगी को ध्यान देना चाहिए कि हूरों वाला चैप्टर आने से पहले ही आपने मदरसा ध्वस्त करा दिया। तो आपको भी चाहत है हूर मिलनी चाहिए? यस। कैसी होती हैं हूरें, बताया कभी? हूरे खूबसूरत होती हैं हूरे। खूबसूरत होती हैं। हाँ। और क्या क्या होता है हूरों में? और हमारे ये अमीर साहब के लड़के बताएंगे। अमीर साहब आज मौलाना कहाँ हैं जब ये बुलडोजर चल रहा है? मौलाना अपने गांव गए पड़े थे, मौलाना को पता ही नहीं थी, परसों से वो अपने गांव हैं। पुलिस ने नोटिस चस्पा नहीं किया इस पे? ये तो आज कोर्ट में मीटिंग हुई है इनकी, तो जब कोर्ट में मीटिंग हुई है, कोर्ट में हमारे ऐसा भी कुछ बताते हैं मौलाना की जहाँ सरकारी ज़मीन है, जहाँ सरकार की ज़मीन है उसको घेर लो, उस पर कब्जा करके मस्जिद बना दो, कब्जा करके मदरसा बना दो, ऐसा भी बताते हैं? ऐसा नहीं बताते। आप भी इसी में पढ़ते थे? हाँ। आपने क्या क्या सीखा इसमें? मैंने ज़्यादा कुछ ना सीखा? छोटे से में, हाँ। बस छोटे से में फिर हट गया। फिर हट गए थे। कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें? इसमें 30-40। आप भी पढ़ते हैं इसमें? छोटा पढ़ा। पढ़ते रहो। क्या नाम है? अरहम अरहब जी। आप क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या सीखा इसके? मैं उर्दू पढ़ते थे बस। कभी उन्होंने ये भी सिखाया मौलाना कि हिंदी भी पढ़नी चाहिए, इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए? ऐसा उन्हें बस पढ़ाई से मतलब ना, मैं ऐसे कामों में मतलब ना था। पढ़ाई तो बेकार की चीज़ है ना? पढ़ाई बेकार की चीज है जी, वो आखिरत में काम आएगी उर्दू हमारी। यार आखिरत में तो काम आएगी, आखिरत से पहले तो पूरा जीवन पढ़ा है, उसमें क्या काम आएगा? सवाल तो ये है। उसमें तो ये नहीं पढ़ाते, तुम पढ़ लिख कर कामयाब हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। नाम रोशन करो। इधर एक और भाई साहब हैं। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? दिलशाद। दिलशाद भाई, ये सवाल मेरा ये है कि आज जो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करी है, ये कैसे देख रहे हैं आप? देखना क्या है, बाकी दिल तो दुख रहा, बाकी सरकार जैसे भी कर रही है दिल दुख अपनी, हाँ अपनी मर्जी से जो भी कर रही है सही कर रही है। दिलशाद भाई का दिल दुख रहा है, लेकिन सरकारी जमीन को कब्जा करके इस तरीके से निर्माण करना ठीक है? ये तो सरकार है, अब कुछ भी कर सकती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब इस पर ईंट लग रही थी, जब ये बनाया जा रहा था, तो ये जमीन पहले नहीं देखी थी आप किस चीज़, कौन सी जमीन पर हम निर्माण करा रहे हैं? ये सरकारी ज़मीन है। नहीं, अब ये पता नहीं, हमें तो कुछ ना पता, बाकी बना जब खुशी, अब टूट रहा है जब खुशी, गम है। अब गम है। अब तो दिलशाद भाई ये कहाँ से पैसा आया था इसको बनाने के लिए?
पैसा गांव के ने सबने इकट्ठा करा आपस में मिलजुल के, ऐसे ही खड़ा होगा ये। और सरकारी ज़मीन पर बना दिया, आज फिर कार्रवाई हो रही है यार। कम से कम जब पैसा इकट्ठा करके इसमें लगाया तो एक जगह भी खरीद लेते कहीं पर्सनल। इस वाले स्कूल में पढ़ रहा हूँ, एक कोठा था, अब कम से कम पूरा स्कूल इतना बड़ा होगा बहुत। हम इस चीज़ में खुशी हैं कि स्कूल ही बड़ा होगा, बाकी पास में ये सारी ज़मीनें ऐसी हैं। तो आप भी मदरसे की पढ़ाई लिया आपने? नहीं, नहीं स्कूल के लिए, मैंने सरकारी स्कूल की नहीं, स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूल की। लेकिन सवाल मेरा ये है कि सरकारी स्कूल है बुरा, तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ लेते बच्चे तो यार मदरसा बनाने की यहाँ सरकारी ज़मीन पर क्या ज़रूरत थी? अब ये नहीं कह सकते हैं। अंतर क्या होता है इन दोनों की पढ़ाई में, स्कूल और मदरसे की? अंतर कुछ नहीं, सेम अंतर है, अंतर कोई कुछ ही अंतर नहीं रहता। आज दुख की बात है। दुख की बात है। देखिए आज मैं बड़ा आपको एक चीज़ यहाँ दिखाऊंगा कि ये जो मदरसा है इसको, ये जो सरकारी ज़मीन पर बन रहा था जिसको आज ध्वस्त किया गया है, लेकिन उसके साथ में ऐसी दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली होंगी। ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर ये प्राइमरी या कहें कि सरकारी स्कूल बना हुआ है। जब सरकारी स्कूल यहाँ बना हुआ है तो इसके बगल में मदरसा बनाने की ज़रूरत क्या थी? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, क्योंकि मदरसा भी शिक्षा संस्थान है और स्कूल भी शिक्षा संस्थान है। जब दोनों ही शिक्षण के संस्थान हैं तो आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा लीजिए ना बच्चों को। प्राइमरी स्कूल के में जो सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जा करके मदरसा बनाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन उससे पहले मैंने अभी बच्चों से बात कराई, उनका कहना था कि इसमें उर्दू पढ़ाई जाती है जो आखिरत में काम आती है। देखिए किस तरीके से इन बच्चों को, जो मौलाना टाइप लोग होते हैं, वो कैसे इनको डाइवर्ट करते हैं या कहें कि कैसे इसको धार्मिक शिक्षा की आड़ में फंसाकर इनको कहें कि भविष्य को बर्बाद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेरा सवाल यही है कि जब स्कूल है बराबर में तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाओ ना सर। मदरसा बनाने की क्या ज़रूरत थी? सरकारी ज़मीन को क्या ज़रूरत थी? क्या इनके इस्लाम में ये हराम नहीं है कि किसी सरकारी ज़मीन को घेर कर उस पर बिल्डिंग खड़ी कर देना? जब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, योगी सरकार जब इस पर एक्शन ले रही है तो सरकार गलत है, वोट हमने गलत दे दिया, इस तरीके के लोग बोल रहे हैं। आज दिलशाद भी यही कह रहा है कि मेरा तो दिल दुख रहा है, लेकिन उस दिन दिल नहीं दुखा जिस दिन ये सरकारी ज़मीन को घेरा जा रहा था या कब्जा किया जा रहा था। और भी मैं लोगों से बातचीत करूँगा, इस गांव के जो लोग यहाँ पढ़ने आते थे, जो जिन लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे उन लोगों से भी बात करूँगा, बच्चों से मैंने बात करी। अभी आइए आगे भी लोगों से बातचीत करता हूँ। मैं ये कह रहा था, ये जो अवैध मदरसे पर कार्रवाई हुई है ठीक है गलत के है? बारे में ये बता, हमें पता है। आप बच रहे, जब खड़ा कर लिया ये इतना बड़ा तब दिक्कत नहीं हुई आपको, है ना? सरकारी ज़मीन पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली तब नहीं बोले? यार जा तू हैं? मुझसे मत के, जब ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे तब दिक्कत नहीं हो रही थी चाचा? जाओ आज तुम बोलने से बच रहे हो। जाओ 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 ये भैया। पैसा इतना इकट्ठा कर लिया, इसको बनाने के लिए कहाँ से आया था पैसा? अरे बात तो सुन लो मेरी, ये पैसा कहाँ से आया था ये बताओ, हैं? अरे आप तो सुनो, बड़ी दिक्कत है यार। भैया 1 मिनट रुकना यार, ये बताओ आप पढ़ते थे इस मदरसे में? अरे सुन तो सही, अरे सुन यार, भाग क्यों रहे हो? करंट थोड़ी आ रहा है मेरे अंदर, भाग रहे हैं। मदरसा बना लिया, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, तब तक तो ठीक था। आज बुलडोजर चल रहा है, उससे दिक्कत हो रही है। आप पढ़ते थे भाई इसमें? अरे रुको तो सही यार, भागे जा रहे हो। भाई आपका गांव कौन सा है? कल्लूवाड़ी। ये कार्रवाई सही हो रही है गलत हो रही है? अब मैम भाई साहब हम क्यों बताएं? फिर कौन बताएगा? ये क्यों भाग रहे हैं आप, इस बात का मुझे जवाब दो। भाई साहब हमें नहीं पता, हमने तुम्हें बताया। भागने की जरूरत क्या है? मैं ये पूछ रहा हमें नहीं पता भाई साहब, हम इस गांव के है ही नहीं। जो हो गया खत्म। भाई साहब जो होगा तो सोगा। हम इस गांव के ना भाई हूं। साहब, इस आप गांव तो गांव के नहीं है, पर भागने की क्या जरूरत है? मेरा सवाल ये है। अब यही बताएंगे भाई साहब क्यों भाग रहे हैं भाई साहब, ये हमें तो पता नहीं। अब बताओ हम क्या कर सकें? अब जो खड़े हैं भैया, जो आप पढ़ते थे इस मदरसे में? पढ़ते तो नहीं थे पर है नहीं यहीं की है। सरकारी जमीन पे ऐसे बनाना ठीक है? आप बताओ अपने हिसाब से, आप तो समझदार हो। नहीं ठीक तो नहीं है। क्या नाम है भाई? हरिओम सैनी। हरिओम सैनी कल्लूवाड़ी के ही हो? नहीं, कुशलिया गाँव में पास में। कार्रवाई कैसी हुई है जो हो रही ठीक हो रही है। है? सरकारी जमीन पर कब्जा करना ठीक है? गलत बात है, आज जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ज़मीन है जो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, वो ज़मीन हटी सरकार की अपने अंडर में ले तो अच्छा है। अब ये बताओ, इतना बड़ा निर्माण कर लिया, हम किस जमीन पर निर्माण कर रहे हैं ये तो हमें पहले देखना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए था? जी, सरकारी जमीन पे ऐसे कब्जा करना और मदरसा बनाना ठीक है? गलत बात है। सही कार्रवाई हुई? बिल्कुल। राशिद खान। खान भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ जो कार्रवाई हुई है ये इसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम गलत ले रहे हैं, बिल्कुल कैसे? गलत हुआ है। सरकारी ज़मीन पे ऐसे कब्जा करके कोई बिल्डिंग बना देना ठीक है? नहीं नहीं, कब्जा है ही नहीं इस पे, पिछले 5 साल से खाली है बिल्कुल।
पिछले 5 साल से खाली है और इसके गांव देखभाली भी कर रहा है इसकी। इसमें कुछ गांव की मतलब बारातें आती थी, मतलब कोई भी प्रोग्राम छोटा मोटा हो जाता था गांव इस पर्पज से इसे यूज कर रहा था गांव। बाकी जगह किसकी है? जगह तो ये एक पूरा खसरा नंबर 1 है इसमें। ये टंकी वाली जगह भी, सरकारी स्कूल वाली जगह भी, ईदगाह वाली भी, पीछे कब्रिस्तान, मतलब कहने का मतलब सरकारी जमीन है ये, मतलब कब्रिस्तानों की जगह है पुरानी। सरकारी नहीं कह सकते हम इसे बिल्कुल भी। कब्रिस्तानी को। हाँ, कब्रिस्तानों की जगह है, पुराने टाइम से ही कब्रिस्तानों की जगह है, कम से कम 100 साल से कब्रिस्तानों की जगह है ये। कब्रिस्तान में तो फिर दफन होते हैं ना, यहाँ तो जब तो यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं। दफन होते हैं उसमें। जो जगह काफ़ी है कब्रिस्तान की, अभी वो यूज में नहीं हुई है, तो जब ये एक्स्ट्रा पड़ी थी जगह तो इसी में बना दिया था। उस टाइम में बना था ये कम से कम सालों पहले, तो जब ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मदरसे में तो शिक्षा दी जाती है, हाँ जी, स्कूल में भी शिक्षा ही दी जाती है। बिल्कुल। जब स्कूल है तो फिर मदरसा बनाने की बिल्कुल बढ़ तो रहा है, एक ही दीवार है स्कूल। स्कूल में शिक्षा क्या, उनमें स्कूलों में क्या उर्दू पढ़ाते हैं? वो हमारे जो बच्चे दीनी तालीम पढ़ते हैं वो इन स्कूलों में थोड़ी पढ़ते हैं। अभी हाँ भाई, उनमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। हमारे मजहब में उर्दू पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, तो उर्दू भी पढ़ाते हैं वो लोग। बस इतना ही होता है, इसमें और कुछ नहीं है। हिंदी इंग्लिश भाई साहब इसमें नहीं पढ़ाते क्या मदरसे? नहीं, मदरसे में हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, बस खाली उर्दू पुराने टाइम से उर्दू पढ़ाते हैं। जी है, हाँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, उनका तो यही कहना है कि ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाया था। जगह तो देखो सरकारी है, लेकिन पुराने टाइम से ऐसी बहुत सारी जगह हैं सरकारी जिन पे पीर मज़ारे बने हुए हैं, और भी बहुत सारी जगह जगह। ये तो खैर चलो अभियान चल रहा है, बाकी ये जो जगह तो खैर सरकारी है काफ़ी टाइम से। आपको लग रहा है कि सूर्य हत्याकांड से जोड़कर ये सब कार्रवाई की जा रही है? हाँ, बिल्कुल उसी से हो रही है ये। कल से कई जगह जगह मतलब मशीनें चल रही हैं, तब से ही हो रहा है। तो सूर्य वाला जो मामला था वो आप उसको कैसे देखते हैं? सूर्य वाला मामला जो था, जो उसने करा था वो गलत करा, बिल्कुल गलत करा उसने वो। हाँ, गलत किया, लेकिन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, ये है ना? हाँ, ये कार्रवाई दरअसल में ये तो इन्हीं लोगों का था, ये ऐसी खाली पड़ा था। इसमें आप अपने यूज की कोई भी चीज़ बना लेते, लेकिन आज कोई दिख नहीं रहा, जो इसका कोई मालिक होगा या मौलाना होगा वो आज दिख भी नहीं रहा, बातचीत ना। इसमें ये था, ये गांव की मतलब कोई भी गांव छोटा मोटा प्रोग्राम अपने कर लेता, बिया शादी या कुछ भी, ये सब। हाँ, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आपको पहले से तो नोटिस दिया होगा ना पुलिस ने इस चीज़ के लिए? देखो, नोटिस है, पहले उन लोगों पर नोटिस आया था पहले, तभी से इसको जो बंद कर दिया था। अच्छा। ऐसा नहीं है नोटिस नहीं आया, नोटिस पहले आया था, इसको बंद कर दिया था उसी टाइम, बंद कर दिया था जिस टाइम इनको नोटिस आया था। अच्छा, बिजली का कनेक्शन भी काट दिया होगा? हाँ, सब काट दिया था। ऐसा नहीं है, कानून का पालन करा है लोगों ने, इसको उसी टाइम बंद कर दिया था और उस टाइम से खंडर पड़ा है बिल्कुल। बाकी ये तोड़ना नहीं चाहिए था, बिल्कुल इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहिए था। इसे चाहिए अपने यूज में ले लेते, तोड़ना नहीं चाहिए था। हाँ। ये पैसा कहाँ से लगा था इसमें? पैसा तो गांव के ही मतलब लोगों से उगाही कर करके ये बना था। कहना है कि जिस तरीके से जो पुलिस ने बुलडोजर एक्शन लिया है, ये नहीं होना चाहिए था, ये इनके लिए दुख की बात है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।